हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब गेहूं के फसल 70 से 80 दिन के बीच हो यानी बाली निकलने की अवस्था में हो, तो उस समय के लिए एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका अगर आप अपने गेहूं के फसल में प्रयोग करते हैं तो आपके गेहूं के फसल का जो अनचाही ग्रोथ है वो रुक जाती है और आपके गेहूं के फसल के अंदर या गेहूं के गर्भ के अंदर बन रही बाली के ग्रोथ को बढ़ाती है। बहुत सारे किसान भाई इस समय बहुत सारे खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बहुत किस्म के एनपीके का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एक ऐसे टॉनिक के बारे में, अगर उस टॉनिक का अगर आप अपने गेहूं के फसल में जब बाली निकलने की अवस्था में हो उस समय अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके गेहूं के जो बाली को लंबा करती है, गेहूं के बाली को चमकीला बनाती है, गेहूं के बाली में दूध भराव सही से हो पाती है और दाना पिचका होने से बच जाती है, दाना का रंग काला होने से बच जाती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी कीटनाशक या कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे किए हो तो आपके गेहूं का जो फसल है वो तनाव में आ जाती है और उस तनाव से भी आपके गेहूं के फसल को बचाती है। तो किसान भाइयों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को अगर स्किप कीजिएगा तो क्या है आपको एक सही नॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच हो यानी बाली निकलने की अवस्था में हो, उस समय आप अपने गेहूं के फसल में यूपीएल कंपनी का मैक्रोना टॉनिक का प्रयोग जरूर से कर ले। अगर आप यूपीएल कंपनी का मैक्रोना टॉनिक का प्रयोग अपने गेहूं के फसल में करते हैं तो आपके गेहूं के फसल के जो अनचाही ग्रोथ को उसको रुका देती है और आपके गेहूं के फसल में आने वाली बाली को लंबा करती है, बाली में दूध भराव सही से हो पाती है और साथ ही साथ दाना पिचका होने से बच जाती है। दाना का जो रंग है वो काला पड़ जाती है, कभी कभार वो भी काला नहीं पड़ेगी अगर आप इस टॉनिक का प्रयोग अपने गेहूं के फसल में करते हैं तो। और साथ ही साथ अगर हम अपने गेहूं के फसल में किसी भी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा जो गेहूं का जो फसल है तनाव में आ जाती है और जिस कारण हमें क्या है गेहूं की एक अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। अगर आप इस टॉनिक का उपयोग करते हैं अपने गेहूं के फसल में तो आपका गेहूं का फसल तनाव फ्री हो जाती है और आगे चल के आपको गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकाल के देती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इस यूपीएल कंपनी का मैक्रोना टॉनिक की मात्रा कितनी लेनी है। तो किसान भाइयों, इसका मात्रा प्रति एकड़ 300 ml 140 से 150 लीटर पानी में घोलकर उसके बाद ही स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया इसकी मात्रा। अब बात करते हैं जब इसकी स्प्रे करेंगे तो कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो किसान भाइयों, जब आप इस टॉनिक का स्प्रे आप अपने गेहूं के फसल में करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके खेत में नमी बने रहना चाहिए, तभी जाके इस टॉनिक का जो असर आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप सवेरे इस टॉनिक का स्प्रे नहीं कर सकते और ना ही दोपहर को इस टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप अपने गेहूं के फसल में इस टॉनिक का स्प्रे करना चाहते हैं तो शाम 3 बजे के बाद अपने खेत में इस टॉनिक का स्प्रे करेंगे, तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको गेहूं के फसल संबंधित एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी फसल संबंधित ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी लाऊंगा तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद किसान भाइयों।